हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलोडिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट सम हेल्दी डिस्कशन। एक बात आप लोग दोस्तों नोटिस करोगे कि आजकल हमारी लाइफ में हम लोग सभी मोबाइल्स पे हमारा लाइफ का मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ना चाहते हुए भी ये एक आदत बन गई है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहे हैं। सब कुछ इतना स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा दे रहे हैं। हमारे लाइफ का मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टमेंट मोबाइल स्क्रीन्स या लैपटॉप स्क्रीन्स पे ही अटक गया है। तो बात यह है कि एक बहुत ही प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो रही है सोसाइटी में। इसके वजह से वो है ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम, यानी आँखों का एक प्रॉब्लम। तो मोबाइल्स या लैपटॉप्स में जो लोग काम करने के लिए 7-8 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको क्या हो रहा है, डिजिटल आई सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज मैं डिस्कस करूँगी जनरल जो ड्राई आई की प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो उसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या है एंड उसके बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि ड्राई आइज़ की कारण क्या है। तो मेनली यहाँ पे 2 कारण हैं। तो एक है कि जो हमारे आँखों में जो आंसू होते हैं यानी टीयर्स, उसका फॉर्मेशन कम होना, वो तैयार कम हो रहा है। तो जो टीयर्स है वो हमारे आँखों को गीली रख के प्रोटेक्ट करता है, तो उसका कम होने से प्रॉब्लम तो होगी ही। और दूसरा है, अगर टीयर्स फॉर्मेशन ठीक से हो रहा है लेकिन जल्दी आँखों से इवापोरेट हो रहा है, यानी आँखों से जल्दी उड़ जा रहा है, तो उससे भी आँखों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो टीयर्स है ये एक लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह है, हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करता है सब कुछ से और आँखों को हेल्दी रखने में ये बहुत ही मदद करता है। तो टीयर्स अगर कम हो जाए, आंसू अगर कम हो जाए, तो आँखों की सीवियर डिजीज़ हो सकती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है आँखों में आंसू का कम फॉर्मेशन होना, वो है एजिंग। तो जो लोग जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, अबव 50-55 है, बढ़ती उम्र की वजह से सारे जो ग्लैंड्स है बॉडी में वो काम कम कर रहे हैं, लेस फंक्शनल है, तो उसके वजह से टीयर्स भी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उनको ये ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकता है या जनरली ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सारे प्रॉब्लम्स में भी ये ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अलावा है कुछ मेडिकेशंस, जैसे कि कुछ हार्मोनल पिल्स, टैबलेट्स या फिर कोई जो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स है, कुछ इस तरीके की मेडिसिन्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम, ड्राई आई की प्रॉब्लम देखा जाता है। और एक है इवापोरेशन ऑफ टीयर्स, यानी आंखों में आंसू तो फॉर्मेशन हो रहे हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी सूख रहे हैं। तो उसका एक बिग रीज़न है, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक आंखें कम झपका के काम करते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स में काम करते हैं या फिर मोबाइल्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। और इसके अलावा इवापोरेशन ऑफ टीयर्स का एक और रीज़न है, वो है बहुत लॉन्ग टाइम तक ड्राई एयर या फिर धुआं या फिर किसी स्मोक में वो अपने आँखों को यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि लॉन्ग टाइम एसी में रहना या फिर लॉन्ग ड्राइव में पे जाना बाइक में, यानी ड्राइव पे जाना यानी किसी काम पे अगर उनको हमेशा जाना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस में बाइक में ट्रैवल करना पड़ता है, तो उससे जो हवा जो है आँखों में जो लगती है, उससे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। इवापोरेशन ऑफ टीयर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा उनको हो सकती है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स। और सिम्टम्स क्या होंगे इस केस में? सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि पेन महसूस होना, आँखों में दर्द महसूस होना, कुछ केसेस में ये होता है, कुछ केसेस में नहीं होता। इसके अलावा है लाइट सेंसिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को होता है कि आँखों में रोशनी पड़ने से वो आँखें खोल नहीं पाते। इसके अलावा इरिटेशन ऑफ आइज़, आँखों के अंदर कुछ अटक गया है, कुछ है, हमेशा इरिटेशन महसूस होना। इसके अलावा है आँखों से धुंधला दिखना और आई फैटिग, यानी आँखों में थकावट महसूस होना, कुछ काम, कोई भी काम ज़्यादा देर नहीं कर पाना आँखों से,
आँखों में ऐसा फील होना कि मुझे और प्रेशर नहीं दे सकती मैं, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे आँखें बंद करना है, तो इसे कहते हैं आई फैटिग। और इसके अलावा रात को ड्राइव करने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वही स्ट्रेस, आँखों में स्ट्रेस फील होना, तो उसके वजह से ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है देन प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर एंड चेक करवाइए वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई आई डिजीज़। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है आँखों का ख्याल रखना। तो उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि सुबह उठ के और कहीं बाहर से घर लौट के हमेशा ज़रूर आँखों को अच्छे से पानी से वॉश कीजिए। इट क्लीन योर आइज़ एंड एक्टिवेट्स योर टीयर ग्लैंड। और लंबे टाइम आँखों में प्रेशर देके काम ना करें, जैसे कि लैपटॉप्स या मोबाइल्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो 20 मिनट बाद आँखों को हटा के फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करें ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपके आँखों में जो टीयर्स है वो ठीक से फॉर्मेशन होगी और स्प्रेडिंग भी इक्वली होगी, तो आपके आँखें प्रोटेक्टेड रहेंगे। और रेगुलरली आँखों का एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि दोनों आँखों को बंद करके ऐसे इनर कॉर्नर ऑफ आइज़ में दोनों ऐसे फिंगर्स को प्रेस करके हल्के हाथों से ऐसे घुमाना। इससे क्या होगा, आपके जो आँखों में जो टीयर ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट रहेंगी और आपके आइज़ हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। नाउ कमिंग टू द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इन केस ऑफ ड्राई आई विच आर वेरी इफेक्टिव। सो नंबर 1 है बेलेडोना। अगर आपके आँखों में ड्राइनेस के साथ साथ पेन भी है और वो पेन आपके आँखों से लेकर आपके सिर तक एक्सटेंड हो रहा है और रोशनी से आपके आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, देन बेलेडोना इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी इफेक्टिव। नंबर 2 इज़ नैट्राम्यूर। अगर कुछ पढ़ाई करते टाइम यानी कुछ रीडिंग से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके आँखों में जलन महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि आँखें सूख गई है, तो इन दैट केस नैट्राम्यूर इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। नंबर 3 इज़ आर्सेनिकम एल्बम। जब भी सनलाइट के अलावा कोई आर्टिफिशियल लाइट से अगर आपके आँखों में बर्निंग महसूस हो रही है, आपके आँखें ड्राई हो रही है और जो वो बर्निंग है वो थोड़ा रिलीफ हो रहा है किसी वार्मथ से, जैसे कि हाथों को मल के ऐसे अगर आप आँखों पे रखोगे तो उससे अगर आपको आराम मिल रहा है, तो इन दैट केस आर्सेनिकम एल्बम इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मेडिसिन, वेरी इफेक्टिव। नंबर 4 लास्ट मेडिसिन एकोनाइट। आँखें लाल हो गई है, आँखों में जलन महसूस हो रही है, उसके साथ आँखों से हीट निकल रहा है ऐसा फील हो रहा है और उसके साथ जैसे आँखों में कुछ है, इरिटेशन महसूस हो रहा है, आँखों के अंदर कुछ घुस गया है, कुछ दानेदार, कुछ कंकड़ जैसा फील हो रहा है और उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, तो इन दैट केस एकोनाइट मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए टू गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो एज आई ऑलवेज से, स्टे हेल्दी एंड फिट।